जिन दोस्तों ने मेहनत नहीं करी उस फेज में 18 to 22 या एक्चुअली से 20s, आपके आसपास के जितने भी दोस्त आज दुखी है अबाउट करियर स्पेसिफिकली, करेक्ट। उस फेज में गलती क्या करी थी? सिर्फ उस फेज में नहीं, शायद उसके बाद भी उन्होंने वही कंटिन्यू किया, विच इज वो जिस डिग्री कॉलेज में आ गए, अब उन्होंने आकर ये छोड़ दिया कि मुझे कुछ करना है। अब उन्होंने बोला भाई मैं तो अब कर चुका हूं, अब ये जो कॉलेज है ना यही मुझे 4 साल पार लगाएगा, यही मुझे प्लेसमेंट देगा। तो फिर कॉलेज ने दे दी प्लेसमेंट, आप तो चूज ही नहीं कर सके ना, अब तो कॉलेज ने दे दी। फिर वो जिस कंपनी में गए, जो जॉब उन्हें मिली थी, उन्होंने चूज नहीं की थी, फिर उन्होंने उस कंपनी में भी यही किया कि अब यही मेरा करियर आगे लेके जाएगा, कंपनी आगे लेके जाएगी। कंपनी ने भी वही दिया जो आपको मिल सकता था। तो बेसिकली जितने ऐसे लोग हैं मेरे नोन, जिनको मैं जानता हूं कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद देयर करियर, दे आर अर्निंग फाइन बट दे आर नॉट वेरी हैप्पी एंड फुलफिल्ड, उन सब में मुझे कॉमन वो दिखता है कि स्लेवरी है माइंडसेट की। कंपनी भी खराब नहीं थी, कॉलेज भी खराब नहीं था, आपको एफर्ट मारना था, आपके एफर्ट के हिसाब से आपको कॉन्टिन्यूसली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जिन लोगों ने, कुछ ऐसे लोग भी हैं बाय द वे उन्हीं दोस्तों के सेट में, जिन्होंने शायद कॉलेज में उतना एफर्ट या हसल नहीं किया, पर वंस दे वर आउट, किसी ने अपने फर्स्ट करियर एक्सपीरियंस के बाद फिगर आउट कर लिया कि बॉस दौड़ना पड़ेगा वरना पीछे रह जाएंगे। उनमें से कुछ हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस करी, और मेरे को दिखता है कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या है ना कि वो लीनियर नहीं है कि पहले ये बना, फिर मैनेजर बना, फिर सीनियर मैनेजर बना, फिर भी आई कैन सी कि ऑर्बिटल शिफ्ट है, कि उसने एक शिफ्ट मारा एंड या तो डोमेन बदल गया, या टाइप ऑफ काम बदल गया, या टाइप ऑफ कंपनी बदल गई, एंड मुझे उस जंप में दिखता है कि उसने कहीं ना कहीं स्विच मारा, यू नो, फ्रॉम एन एफर्ट पर्सपेक्टिव। तो वो आई एम श्योर जो लीनियर हैं वो अनफुलफिल्ड है। पैसा ठीक है, पैसा लाइफ वगैरह सब ठीक चल रही है, पर मेरे लिए वो ऐसा है कि अगर वो उसको रोज सुबह उठ के ये नहीं लगता कि गेम ऑन है, तो फुलफिल्ड तो नहीं है। दुखी कैन बी अ स्ट्रेच, बट फुलफिल्ड नहीं। क्रिएटर लाइफ वेयर इट्स गेम ऑन एवरी डे। क्रिएटर लाइफ इज नॉट गेम ऑन एवरी डे, क्रिएटर लाइफ इज गेम ऑन एवरी सेकेंड। क्रिएटर लाइफ इज क्रिएट ए लाइफ which is game on every day, but जो आप कह रहे हो वो भी सही है। I thought creator life, हाँ? नहीं, absolutely create a life that's beautiful। मतलब गेम ऑन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेम ऑन नहीं फील कर रहे हैं तो फुलफिलमेंट कम होगी, बाकी सब फिर भी ठीक रह सकता है। AT वेलकम टू द मेन स्ट्रीम इंटरनेट। अब लोगों ने जाना है कि मैं आपसे मेंटरिंग क्यों लेता हूँ, मैं आपको सवाल क्यों पूछता हूँ। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एज ऑलवेज। आई रियली होप कि हमारी इस बातचीत में किसी को कहीं पे दुनिया में कुछ छोटी मोटी वैल्यू मिलेगी। मेरा एक शक है, मैं कहना चाहता हूँ ये, मैंने ना मैं साक्षी, my better half, my wife, also my co-founder in my company and co-founder in my co-creator in my life, वो मेरे पीछे पैंडेमिक में पड़ गई कि वी शुड स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। मैंने बोला ये तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। तो शी सेड बट व्हाई, यू आर टॉकिंग टू सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स, यू आर टॉकिंग टू सो मेनी फ्रेंड्स, अगर ये सब बाहर भी चला जाए तो हो सकता है किसी और को थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। तो मैंने बोला यार वो ठीक है, पर मैं ना क्रिएटर नहीं हूँ, और उसका मतलब ये है कि मैं पॉपुलर कंटेंट नहीं बना सकता। दैट्स नॉट माई वाइब एंड गेम एंड दैट्स नॉट माई लाइक पैशन। सो मैं, तो उसने बोला कि हाँ बट तू काम की बात कर ले। मैंने बोला यार काम की बात ना वायरल नहीं होती। वायरलिटी के लिए थोड़ा सनसनीखेज, थोड़ा कंट्रोवर्सी, थोड़ा टॉपिकल। तो पर साक्षी मानी नहीं, शी वॉज रिलेंटलेस। 1 साल पहले उसने एक यूट्यूब चैनल थ्रो कर दिया, उस पर एक्चुअली काम की बात हो रही है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है वो। अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया और एक छोटी सी रील करी जारी, जिसमें मैंने रेस्टोरेंट्स के बारे में कुछ बोला, विच वॉज नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, विच वॉज लाइक पिंचिंग, ब्रूटल ट्रूथ। हाँ, बट पिंच्ड, लाइक इट कुड हैव पिंच्ड, राइट? दैट रील वेंट वायरल।
एंड आई एक्चुअली 3 days बैक शोड इट टू साक्षी. आई सेड सी, काम की बात में कोई नहीं सुन रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है. मजेदार कंट्रोवर्सी, पिंचिंग, सबका सब एकदम से. तो आई डोंट नो कि ये तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए कितना वैल्यूबल होगा, बट आई सिंसियरली बिलीव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट अगर किसी को भी इस पूरी बातचीत में से कुछ भी वैल्यू मिलेगी, आई विल फील दैट दिस इज टाइम वेल स्पेंट. काफी लोग पिंच हुए हैं, इवन दो आज We hope so. कॉन्वर्सेशन की वाइब पॉजिटिव ही थी, बट आई थिंक यही ब्रूटल ट्रूथ्स नीड टू बी आउट देयर ऑन द इंटरनेट. बहुत कम लोग ब्रूटली बात करते हैं क्योंकि हर कोई PR गेम की वजह से डरता है. आई थिंक मॉडर्न डे पॉजिटिव PR इज बीइंग योरसेल्फ if there is good intent behind that being yourself.